दोस्तों, राहुल गांधी के साथ साथ कांग्रेस अक्सर ये कहती आई है कि आरएसएस की विचारधारा बीजेपी की विचारधारा से मेल खाती है और बीजेपी क्योंकि आरएसएस की विचारधारा पर चलती है, इसलिए ये जो विचारधारा है, ये समायोजित विचारधारा, ये देश के लिए खतरा है। आगे जाकर देश के लिए खतरा बनेगा। धर्म के नाम पर नफरत फैलाना, धर्म के नाम पर नफरत बांटना, ये देश के लिए खतरा पैदा करेगा। ये ना सिर्फ कांग्रेस कह चुकी है, बल्कि राहुल गांधी भी ये भविष्यवाणी कर चुके हैं। तो क्या राहुल गांधी की भविष्यवाणी अब सच साबित हो रही है? दोस्तों, हमारे देश की सरकार ने बयान जारी करते हुए कहा है कि चीन के साथ हमारे रिश्ते यानी भारत के रिश्ते नॉर्मल नहीं है, सामान्य नहीं है, यानी खराब है और युद्ध जो है वो कभी भी हो सकता है चीन के साथ, क्योंकि कई दौर की वार्ता हुई, बावजूद इसके चीन पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, लगातार हमारी जमीन पर कब्जा किए जा रहा है। वो अलग बात है कि हमारे देश की सरकार उस पर खुलकर बात नहीं करना चाहती, लेकिन कम से कम एक बयान तो जारी कर दिया है कि भारत और चीन के रिश्ते सामान्य नहीं है। मगर इस बीच एक खबर ने सबके होश उड़ा दिए हैं। अब हमें नहीं पता कि ये खबर सरकार ने पढ़ी कि नहीं। जाहिर सी बात है, जब चीन के अधिकारी आरएसएस के ऑफिस पहुंचे होंगे तो खबर तो लगी गई होगी हमारी देश की सरकार को। प्रधानमंत्री कार्यालय तक खबर पहुंचनी चाहिए। अगर नहीं पहुंची अभी तक तो पहुंच जानी चाहिए। मान लीजिए अगर नहीं पहुंची हो तो ये जो खबर हम आपको बताने वाले हैं ना दोस्तों, इसे जरूर इतना वायरल कीजिएगा कि प्रधानमंत्री जी तक पहुंच जाए। आपको बताएंगे इस खबर में कि आखिर आरएसएस और चीन के अधिकारियों को लेकर चर्चा क्या हो रही है और कांग्रेस ने क्या आरोप लगाया है। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, बिना देर किए आपकी स्क्रीन पर एक खबर मैं आपको दिखा रही हूँ। ये जो खबर है क्या कहती है, ध्यान से सुनिएगा। खबर देखिए, कहती है कि चीन के राजनयिकों द्वारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय का दौरा किया गया है और इस पर बवाल हो गया है, विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस पार्टी के नेता पवन खेड़ा ने सवाल किया है कि चीन के राजनयिक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय क्यों गए थे, वहां पर क्या चर्चा हुई, उनकी बैठक में क्या समझौते हुए। खेड़ा ने टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित चीन के राजनयिकों के दौरे की स्टोरी जो है वो सोशल मीडिया पर साझा की। रिपोर्ट का कहना है कि चीन के राजनयिकों द्वारा पहली बार किसी हिंदूवादी संगठन के दफ्तर का दौरा किया गया है। आपको ये बात पता होगी, जानकारी में आपके होगी, नहीं है तो आपको बताना चाहूंगी। आरएसएस की तरफ से चीन की आलोचना की गई है कई दफा और चीन भी एक तरीके से आरएसएस की आलोचना करता रहा है, ऐसा कहा जाता है। तो सवाल ये उठता है कि जब आलोचनाओं का दौर जारी रहता है, जब चीन से हमारे रिश्ते खराब है, तो वो संगठन जिसका नाता हमारे देश की सत्ताधीन पार्टी से बताया जाता है समय समय पर, वो संगठन चीन के राजनयिकों से कैसे मिल लिया। हालांकि ये कहा जा रहा है कि जिस वक्त मुलाकात करने के लिए चीन के राजनयिक पहुंचे थे मुख्यालय, उस वक्त आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत वहां पर मौजूद नहीं थे, लेकिन एक बड़े नेता के मंदिर में वो तमाम राजनयिक पहुंचे थे। आरएसएस के एक बड़े नेता के मंदिर में, वो कौन सा मंदिर है आपको बता देते हैं। ये जो खबर है, इस खबर का देखिए दोस्तों, कहना है कि स्मृति मंदिर ये मंदिर जो है ये आरएसएस के मुख्यालय में ही संघ के प्रथम सरसंघचालक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार के नाम है। इसे स्मृति मंदिर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, रिपोर्ट के अनुसार आरएसएस के एक अधिकारी के हवाले से इस दौरे की पुष्टि का उल्लेख किया गया है, यानी आरएसएस ने खुद इस बात की पुष्टि की है कि हाँ, राजनयिकों ने दौरा किया था और वो मुख्यालय पहुंचे थे। और ये जो दौरा हुआ है ये दिसंबर में हुआ है। दोस्तों, ये भी आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगी। बताया जा रहा है कि चीनी डिप्लोमेट्स पहले महाराष्ट्र के दौरे पर गए थे। इस दौरान उन्होंने पहले महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय का दौरा किया, उसके बाद आरएसएस के नागपुर स्थित मुख्यालय गए थे वो, और उस मंदिर गए थे, स्मृति मंदिर गए थे, स्मृति मंदिर के नाम से जिनको जाना जाता है, वह उस मंदिर गए थे। संघ प्रमुख वहां पर नहीं थे, मुलाकात नहीं हो पाई, भेंट नहीं हो पाई उनसे। हालांकि मिलने का कोई प्लान था, यह भी आशंका जताई जा रही है। चीनी डिप्लोमेट्स का ये जो दौरा है पिछले महीने दिसंबर में हुआ और ये इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि आरएसएस की तरफ से हमेशा चीन की विस्तारवादी मानसिकता की आलोचना की जाती रही है।
इतना ही नहीं, चीन की तरफ से भी तीखी आलोचना होती रही है। दुनिया के तमाम देशों के डिप्लोमेट्स संघ प्रमुख मोहन भागवत से मिलते आए हैं, लेकिन चीनी डिप्लोमेट्स के नागपुर मुख्यालय में दौरा पहली बार हुआ है। रिपोर्ट का कहना है कि चीनी डिप्लोमेट्स की संघ प्रमुख के उपलब्ध नहीं होने के कारण उनसे मुलाकात नहीं हो पाई, यानी मोहन भागवत उस वक्त मुलाकात के दौरान मौजूद नहीं थे, इसीलिए मुलाकात उनसे नहीं हो पाई। हालांकि मिलने का पूरा प्लान था दोस्तों। पहले वो वर्धा विश्वविद्यालय गए। चीनी डिप्लोमेट्स के दौरे में प्रतिनिधिमंडल रैंक के थे जो भारत के दिल्ली और मुंबई शहरों में तैनात हैं। नागपुर मुख्यालय पहुंचने पर वहां पर संघ के एक अधिकारी ने उनका वेलकम किया और उन्हें पूरे परिसर का विजिट कराया। चीनी डिप्लोमेट्स पहले महाराष्ट्र के महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय गए और इस संस्थान में चीनी भाषा से जुड़े कुछ कोर्स संचालित होते हैं और इसके बाद उन्होंने बाद में नागपुर के मुख्यालय का रुख किया था, यानी नागपुर के मुख्यालय वो पहुंचे थे। इसीलिए ये सवाल खड़ा हो रहा है कि हमारे देश की सरकार जो ये कह रही है कि चीन और भारत के रिश्ते नॉर्मल नहीं है, ऐसी खबरों पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। हमारे देश का एक वो संगठन जिससे कई उप संगठन जुड़े हुए हैं, जैसे बाकी के जो संगठन जिनको लेकर रोज खबरें आती है कि आज वहां पहुंच गए, वहां जाकर विरोध करना शुरू कर दिया, उधर फलाना जगह पहुंच गए, वहां जाकर विरोध करना शुरू कर दिया। ऐसे संगठन जिसके अंतर्गत संचालित होते हैं दोस्तों, इतना बड़ा संगठन जिसको लेकर आए दिन खबरें सामने आती है, आरएसएस जिसको लेकर रोज विवाद होते हैं, उस संगठन से जुड़ी इतनी बड़ी खबर सामने आई, लेकिन हमारे देश की सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया इस पर नहीं है। बताया जाना चाहिए कि चीनी डिप्लोमेट्स जो हैं ये किस मकसद से आए थे, क्या चर्चा हुई, जैसा कांग्रेस ने पूछा, जो सवाल कांग्रेस ने किया कि क्या चर्चा हुई, किस मुद्दे पर बातचीत हुई, किस लिए गए थे डिप्लोमेट्स वहां पर, और आप कैसे स्वीकार कर सकते हैं उनको, विजिट कराया आपने उनको पूरा मुख्यालय, किस बात के लिए। आप तो उनकी आलोचना करते थे, चाहे वो मुंबई में तैनात हो, चाहे वो दिल्ली में तैनात हो, वो चीन के राजनयिक हैं, वो चीन के डिप्लोमेट्स हैं, उनसे मुलाकात कैसे की गई। अगर यही मुलाकात राहुल गांधी या फिर कांग्रेस के किसी नेता ने कर ली होती तो क्या अभी फिलहाल भारतीय जनता पार्टी चुप बैठी होती। दोस्तों, आपको लगता है ऐसा? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या राहुल गांधी की भविष्यवाणी सच हो गई है या वाकई में आरएसएस देश के लिए खतरा है? ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आप पर छोड़ते हैं। इस पूरी खबर को देखने के बाद, इस पूरी खबर का आकलन करने के बाद आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।